Hello friends, in this video we will discuss the chapter 8 of class 12 biology का। तो चैप्टर का नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ठीक है, चैप्टर का नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। तो इसमें क्या क्या कंटेंट है पहले देख लेते हैं, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस। ठीक है, तो कंटेंट जो है कॉमन डिजीजेस इन ह्यूमन्स, ह्यूमन में क्या क्या कॉमन डिजीज होता है, देन आफ्टर इम्यूनिटी, देन एड्स, देन कैंसर, देन ड्रग्स एंड अल्कोहल एब्यूज। ठीक है, तो ये सब है कंटेंट है। देन वी विल डिस्कस। तो फर्स्ट पैराग्राफ में किया दिया हुआ है, डिस्कशन करेंगे। देखिए, health for a long time is considered as the state of body and mind where there was a balance of certain humors। यहाँ एक टर्म दिया गया है जिसको ह्यूमर्स बोला गया है। मतलब वो बोलते हैं कि पहले हम लोग का ऐसे था जैसे जो बॉडी का जो कंडीशन एंड माइंड का जो कंडीशन है वो डिपेंड कर रहा था सर्टन चीज़ जो है ह्यूमरस, जिसको बोलते हैं ह्यूमरस, मतलब जो फ्लूइड चीज़ बॉडी में होता है। ठीक है, बॉडी में जो फ्लूइड चीज़ें होता है उसी का ऊपर में डिपेंड करता है हमारा हेल्थ का कंडीशन। ठीक है, ऐसे माना जाता था। तो दिस इज व्हाट एल्ली, इसको कौन बोल रहे थे? तो ग्रीक साइंटिस्ट जो थे, हिपोक्रेट्स नाम सुने होंगे, एज वेल एज इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम जो है मेडिसिन का, ये सब ये मान रहे थे कि हमारा बॉडी का जो और माइंड का जो स्टेट है, जो कंडीशन है, वो डिपेंड कर रहा था ह्यूमर का ऊपर। मतलब फ्लूइड का, बॉडी में जो फ्लूइड है उसी का बैलेंस का ऊपर में डिपेंड कर रहा था। ठीक है, ओके। देन इट वाज थॉट दैट द पर्सन विथ ब्लैक बाइल्स, बॉडी में कितना तरह का फ्लूइड होता है, जैसे लिम्फ फ्लूइड होता है, ब्लड होता है, बाइल होता है। तो जो अगर ब्लैक बाइल है जो पर्सन का होता है, वो बिलोंग्स टू हार्ट पर्सनालिटी, उसका पर्सनालिटी हार्ट होता है। मतलब बहुत, एंड उड़ा फीवर, उनका फीवर रहता है। ठीक है, दिस आइडिया वाज अराइव्ड बाय ए प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट। मतलब ये एक थॉट था, एक रिफ्लेक्टिव थॉट था, एक्चुअली ये फैक्ट नहीं है। ठीक है, ये एक थॉट था। द डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, जब ब्लड टेक्नोलॉजी थॉट का फिर चेंजेस आया, जब चेंजेस आया, डिस्कवरी हुआ, तो ब्लड सर्कुलेशन का बारे में पता चला। कौन इसको डिस्कवरी किए? विलियम हार्वे डिस्कवरी किए। कैसे? यूजिंग द एक्सपेरिमेंटल मेथड एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, मतलब जब ब्लड सर्कुलेशन का बारे में पता चला और जो एक्सपेरिमेंट किए, डेमोन्स्ट्रेटेड किए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को, इन्हें पर्सन में देखे, ब्लैक बाइल पर्सन का देखे, यूजिंग थर्मोमीटर वो यूज करके देखे, तब देख के क्या पता चला? वो डिस्प्रूव किए। मतलब वो ये जो बात बोल रहे थे वो एक्चुअली नहीं है बोल के वो प्रूव कर दिए। तो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, मतलब जो थिंकिंग जो था, हाइपोथेसिस जो था ऑफ हेल्थ, ये एक मतलब क्या है, एक जैसे थिंकिंग है, ये एक्चुअली फैक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये ब्लैक बाइल पर्सन को लेके फिर वो थर्मामीटर देखें जैसे बोल रही थी कि वो फीवर होगा, ऐसे कुछ वो नहीं फाइंड आउट किए, तो उनको ये जो थिंकिंग सही नहीं लगा। ठीक है, इन लेटर द बायोलॉजी स्टेट दैट द माइंड इन्फ्लुएंस थ्रू न्यूरल सिस्टम। तो माइंड जो है हमारा इन्फ्लुएंस करता है, कैसे? थ्रू, कैसे? न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम एंड इम्यूनी सिस्टम। ये तीनों नर्वस सिस्टम का ऊपर में डिपेंड करता है। एंडोक्राइन सिस्टम जो हमारा हार्मोन जो सिक्रेट करते हैं,
देन इम्यूनो सिस्टम, एक बॉडी का रेजिस्टेंस पावर होता है, आगे में हम ये चैप्टर में देखेंगे। तो बॉडी का इम्यूनिटी पावर, जैसे इम्यूनिटी पावर ज़रूरत है, जैसे हम प्रीवियस चैप्टर में एक बोले थे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, एक एड्स का बारे में बोले थे। देखिए एड्स एक ऐसा HIV एक वायरस आ जाता है, वो वायरस आ जाने से क्या है, बॉडी का इम्यूनिटी पावर मतलब सेल्फ डिफेंस पावर जो है वो ख़त्म हो जाता है। अगर कुछ भी डिजीज, जैसे मान लीजिए हमको कॉमन कोल्ड हो गया, वो तो मेडिसिन खाना नहीं पड़ता है, ऐसे ऐसे अपने आप ठीक हो जाता है। कैसे ठीक होता है, हमारा बॉडी का एक सिस्टम होता है, दैट इज इम्यूनिटी पावर होता है, जो वो लगातार फाइट करता है फॉरेन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करते हैं हमारा बॉडी को। तो बॉडी का जो इम्यूनिटी पावर है, जो सिस्टम है, तो वो हमेशा लगातार फॉरेन ऑर्गेनिज्म का अगेंस्ट में फाइट करते हैं, इसीलिए हम लोग बॉडी नॉर्मल रहता है। ठीक है, दैट आवर इम्यूनी सिस्टम मेंटेन आवर बॉडी, इसीलिए हमारा बॉडी को, नहीं तो हम काफ़ी सारी डिजीज हो जाएगा। जैसे HIV जो वायरस आने के बाद जब एड्स जब हो जाता है पर्सन को, तो उनका इम्यूनिटी जो है पावर है, जो डिफेंस पावर है, वो ख़त्म हो जाता है। जब ख़त्म हो जाता है तो जो और दूसरा कुछ फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म घुसते हैं, मतलब कुछ भी डिजीज के लिए, तो वो पकड़ लेता है, तो पर्सन को छोटा छोटा डिजीज से भी वो अफेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए बॉडी का इम्यूनिटी पावर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हेंस द माइंड एंड मेंटल स्टेट कैन अफेक्ट आवर बॉडी। कौन, ये जो इम्यूनी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, न्यूरल सिस्टम, ये सब मिलके हमारा बॉडी को मेंटेन करते हैं, हमारा माइंड को, मेंटल स्टेट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स हेल्थ इज अफेक्टेड बाय। तो ये जो कंक्लूजन से इतना आगे में जाके जो इतना एक्सपेरिमेंट, इतना डेमोन्स्ट्रेशन जो किए, जो एक्सपेरिमेंट किए, उसके बाद क्या कंक्लूजन आया, ऑफ कोर्स द हेल्थ इज अफेक्टेड बाय जेनेटिक डिजॉर्डर। जो जेनेटिक का मतलब जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग को आता है, पेरेंट्स को बच्चा को, पेरेंट्स से बच्चा को आता है। ठीक है, डेफिशिएंसी विथ व्हिच चाइल्ड इज बर्न जब बाय बर्थ जो डिजीज उनको आता है। ठीक है, वो जो डेफिशिएंसी होता है जिसको पेरेंट्स से होता है और बेबी को आता है। और डिफेक्ट व्हिच द चाइल्ड इनहेरिट फ्रॉम पेरेंट्स टू बर्थ, मतलब उसी को एक नया तरीका से बोला है, मतलब अलग तरीके से जो डिफेक्ट कैरी करता है बच्चा, चाइल्ड कैरी करता है, इनहेरिट करता है फ्रॉम द पेरेंट्स, फ्रॉम द बर्थ से, जन्म से लेके आता है। ठीक है, पेरेंट्स में जो डिजीज है उसको लेके आता है, उसको बोलते हैं जेनेटिक डिजॉर्डर। ठीक है, और इन्फेक्शन के लिए, इन्फेक्शन भी अफेक्ट करता है हमारा हेल्थ को, क्योंकि जितना डिजीज है, क्या क्या इन्फेक्शन से डिजीज होता है आगे में हम देखेंगे यही चैप्टर में। ठीक है, इन्फेक्शन से भी बहुत डिजीज, जैसे अभी देखेंगे कोरोना वायरस आया था, तो इन्फेक्शन है एक वायरस का। ठीक है, लाइक दैट, इससे काफ़ी सारे डिजीज है जो इन्फेक्शन से होता है। ठीक है, तो फिर और क्या थर्ड पॉइंट में दिया है, ये फर्स्ट पॉइंट था, सेकंड एंड थर्ड पॉइंट, द लाइफस्टाइल इंक्लूड फूड, हम जो खाना खाते हैं, जो वाटर वी टेक्स लेते हैं, जैसे कैसे हमारा बॉडी को रेस्ट देते हैं, तो कैसे एक्सरसाइज करते हैं, ये सब भी वी गिव टू आवर बॉडी, हमारा बॉडी को कैसे तरीके, कौन सी स्टाइल से हम हमारा बॉडी को, मतलब खाना कैसे देते हैं, वाटर कैसे इनटेक करते हैं, रेस्ट कितना देते हैं बॉडी को, एक्सरसाइज क्या करते हैं, ये सब अफेक्ट करते हैं हमारा हेल्थ को। ठीक है, और हमारा हैबिट क्या है, ये सब। तो वी हैव और लैक, क्या क्या हमारा लैकुना भी, वी गिव टू आवर बॉडी हैबिट दैट वी हैव, क्या क्या है और क्या क्या लैक है। देखिए, कोई एक एक्सरसाइज रेगुलर कर रहा है वो तो बॉडी फिट रहेगा, लेकिन जो एकदम पूरा लेजी पर्सन है, खाना भी बहुत उल्टा उल्टा हम खा रहे हैं फिर भी लेजी है, तो डेफिनेटली बॉडी के तो अफेक्ट करेगा। वाटर इनटेक का बात देखिए, जो वाटर तो रेगुलरली हमको जैसे 4 to 5 लीटर लेना है, मिनिमम लेना है, तो अगर उसमें भी हम नहीं लेंगे, ठीक है, ठीक है, तो
तो बॉडी को तो अफेक्ट करेगा। ठीक है, जो मिनिमम भी है उसको भी लेना पड़ेगा हमको। ठीक है, बड़ी सर्कुलेशन के लिए। ठीक है, कितना इंटेक लेना है वाटर, तो जिसको पता है, सही बोला है कि गलत, तो कमेंट करके बताना। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं। द टर्म हेल्थ इज वेरी फ्रिक्वेंटली यूज इन एवरीबॉडी। हेल्थ का बात तो हमेशा हम बोल रहे हैं, मेरा हेल्थ ठीक नहीं है, मैं उसका हेल्थ बहुत बढ़िया है, वो हेल्थ का टर्म हमेशा आता है, एवरीबॉडी फ्रिक्वेंटली हम यूज करते हैं। हाउ डू वी डिफाइन इट, हम कैसे इसको डिफाइन करते हैं। हेल्थ डजंट सिंपली मीन्स एब्सेंस ऑफ डिजीज। मेरा अगर कोई डिजीज नहीं है इसका मतलब नहीं है कि मैं हेल्दी पर्सन हूँ। ठीक है, इसका मतलब नहीं है कि मैं पूरा हेल्दी पर्सन हूँ। ठीक है, तो फिजिकली एब्सेंस ऑफ डिजीज और फिजिकली फिटनेस इसका मतलब नहीं। तो और क्या है, तो इट कुड बी डिफाइंड ए स्टेट, मतलब जिसमें फिजिकली, मेंटली एंड सोशल वेल बींग में पूरा सही तरीक़ा से होना चाहिए। ठीक है, व्हेन पीपल आर हेल्दी दे आर मोर एफिशिएंट एट द वर्क। अगर हम हेल्दी रहते हैं तो काम ठीक ठाक से करेंगे, है कि नहीं। अगर हम हेल्दी रहते हैं, एक मिनट, लाइट को, ठीक है, एक मिनट। ठीक है, अगर हम हेल्दी रहते हैं, हमारा एफिशिएंट मतलब काम करने का जो पावर है वो बहुत ठीक ठाक रहेगा। ठीक है, दिस इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। देखिए, हम कोई भी कोई काम कर रहे हैं, चाहे ऑफिस में काम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, स्टूडेंट लोग, अगर हेल्थ ठीक रहेगा तो प्रोडक्टिविटी मतलब जो काम जो कर रहा है उसका ध्यान से करेगा। एंड ब्रिंग इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, मतलब काम से तो प्रोडक्टिव होगा। कोई एक मैन्युफैक्चर कंपनी में काम कर रहा है, वो उसका हेल्थ अगर सही है तो अच्छा से काम करेगा, और वो जो इल पर्सन है वो थोड़ी ना अच्छा से काम कर पाएगा, तो प्रोडक्ट कहाँ से आएगा। मतलब वो जो काम कर रहा है, अगर एक दिन में 30 पीस वो प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो जो हेल्दी पर्सन निकाल रहे हैं अगर 30 पीस, तो अनहेल्दी पर्सन तो इतना नहीं होगा, इल पर्सन। ठीक है, तो हेल्थ ऑल्सो इंक्रीज द लॉन्जेविटी ऑफ पीपल एंड रिड्यूस द इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टालिटी। अगर ठीक ठाक से हम हेल्दी रहेंगे तो हमारा लॉन्जेविटी, लाइफ स्पैन भी बढ़ेगा, एंड इन्फेंट जो बच्चा लोग का जो मोर्टालिटी रेट है, डेथ रेट जो है, एंड मैटरनल मोर्टालिटी रेट भी कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, देन आगे देखते हैं। तो बैलेंस डाइट क्या है। बैलेंस डाइट तो बचपन से हम पढ़ के आ रहे हैं, मतलब जो डाइट में हमारा हर तरह का न्यूट्रेंट होना चाहिए। जैसे न्यूट्रेंट में क्या है, हमको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, मिनरल्स चाहिए, क्या है, विटामिन चाहिए। ठीक है, जो एसेंशियल विटामिन जो है वो भी चाहिए। तो पर्सनल हाइजीन भी चाहिए हमको, बैलेंस डाइट चाहिए, संतुलित आहार जिसको बोलते हैं वो चाहिए, और पर्सनल हाइजीन भी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज भी चाहिए। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट होता है गुड हेल्थ के लिए। तो योगा प्रैक्टिस सिंस टाइम, जो मतलब सदियों से हमारा योगा का जो प्रैक्टिस चल रहा है, अचीव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। जो लोग योगा कर रहा है वो मेंटली बहुत फिट रहते हैं। अवेयरनेस अबाउट द डिजीज एंड देयर अफेक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडी फंक्शन। तो हमको भी लोगों को बोलना है कि क्या है, अवेयरनेस देना है, बॉडी का कैसे फंक्शन होता है और कैसे डिजीज फ्री रहेगा, ये सब बताना है। वैक्सीनेशन मतलब प्रिवेंशन, तो कोई डिजीज होने से आगे में अगर हम उसको इंजेक्ट और कुछ ओरली फॉर्म में और कुछ टैबलेट फॉर्म में जो भी कुछ दे रहे हैं, तो डिजीज होने से पहले हम उसको प्रिवेंट कर रहा है, मतलब
बॉडी को इम्यूनाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, इम्यूनिटी पावर दे रहा है अगेंस्ट द इन्फेक्शियस डिजीज। डिजीज आएगा उसका आगे में हम बॉडी को तैयार कर रहे हैं। जैसे देखिए अभी तुरंत जो एग्जाम्पल देखिए, कोरोना वायरस के लिए हम क्या वैक्सीन आ गया था, वैक्सीन ले लिए, क्योंकि प्रिवेंट आगे में वो डिजीज नहीं होगा। अगर वो वायरस भी आता है तो फाइट करेगा हमारा बॉडी, ठीक है। दैट इज द इम्यूनिटी पावर, हमारा बॉडी को हम बढ़ा रहे हैं। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, वेस्ट को सही ढंग से हमको डिस्पोजल करना चाहिए। कंट्रोल ऑफ वेक्टर, वेक्टर मतलब जो कैरियर होता है, जो डिजीज का कैरियर, जैसे मस्कीटो, फ्लाइज, ये सब जो हो गए उनको कंट्रोल करना है। वेस्ट मटेरियल अगर हमारा आजू बाजू में, हमारा कॉलोनी में, हमारा घर का आगे में, हमारा ड्रेन में हम फेंकेंगे तो वो तो जो वेक्टर है, जो वो लोग ज़्यादा ब्रीड करेंगे, मतलब ज़्यादा उनका क्या ज़्यादा उनका ग्रोथ हो जाएगा, तो हाइजीन में हमारा डिस्टर्बेंस आ जाएगा। तो ये सब हमको मेंटेन करना है, मेंटेन टू द हाइजीन का फूड भी खाने चाहिए। और वाटर रिसोर्स नेसेसरी फॉर द अचीव गुड हेल्थ। वाटर रिसोर्स मतलब कहाँ से हमारा जो पानी, पीने का पानी जो है कहाँ से हम ले रहे हैं, और सही तरह से वो फिल्टर्ड होता है कि नहीं, ये सब भी देखना चाहिए, ठीक है। व्हेन द फंक्शनिंग of one or more organ or system of the body is adversely affect the characteristic by various sign and symptom। बॉडी का कोई भी एक ही organ अगर थोड़ा सा इफेक्ट हो जाता है, वो साइन एंड सिम्टम्स से पता चल जाता है। एंड वी आर नॉट हेल्दी, तब हमको पता चलता है कि हम हेल्दी नहीं हैं, ठीक है, हेल्दी नहीं, तो ठीक है। तो तब हम बोलते हैं कि हमको कुछ डिजीज हो गया है। तो डिजीज कैन बी ब्रॉडली ग्रुप इनटू, ये मेनली हम उनको दो तरह का डिवाइड किया है, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस, ठीक है। तो व्हाट इज इन्फेक्शियस, व्हाट इज नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस डिजीज जो है, दो डिजीज व्हिच आर इजीली ट्रांसमिटेड। इन्फेक्शियस क्या है, इन्फेक्शियस क्या है, जो डिजीज इन्फेक्शियस क्या है, देखिए इन्फेक्शियस डिजीज क्या है, जो डिजीज, देखिए ठीक है, जो डिजीज, ये डेफिनेशन है, ठीक है। तो जो डिजीज, देखिए जो डिजीज which are easily transmitted from one person to another are called the infectious disease। कोई भी डिजीज अगर एक पर्सन से दूसरा पर्सन को इजीली ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, एक पर्सन से दूसरा पर्सन को फैल रहा है, तो उसको इन्फेक्शियस डिजीज बोलेंगे। तो इन्फेक्शियस डिजीज आर वेरी कॉमन एंड एवरीवन ऑफ अस सफ़र फ्रॉम द समटाइम और अदर। देखिए इन्फेक्शियस डिजीज इतना डिजीज है हमारा एनवायरनमेंट में, तो चाहे हम किसी से ले रहा है बीमारी और किसी को दे रहा है, जैसे देखेंगे आगे में डिजीज़ क्या है। सम ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज, देखिए जो एड्स का बारे में बोला है, एड्स एक इन्फेक्शियस डिजीज एग्जाम्पल दिया है। आर फैटल, फैटल मतलब जो क्या बोलेंगे हिंदी में, जो जानलेवा, मतलब जान ले सकता है। एड्स इतना क्या है, डेंजरियस है, इतना हार्मफुल ये डिजीज है, ठीक है, हो गया। एमंग नॉन इन्फेक्शियस डिजीज का अगर बात करेंगे, क्या है, कैंसर है। द मेजर कॉज ऑफ डेथ, अगर इन्फेक्शियस डिजीज का बात करेंगे तो एड्स जैसा है, क्या, जो जान ले सकता है, लाइक दैट। अगर नॉन इन्फेक्शियस का डिजीज जो है फैलता नहीं है किसी से किसी को, तो क्या है, कैंसर है। तो ये कैंसर जो है वो भी डेथ करा सकता है, ठीक है। या इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस हो गया। उसके बाद ड्रग एंड अल्कोहल एब्यूज ऑल्सो अफेक्ट आवर हेल्थ एडवर्सली। अगर हम कंटिन्यूसली ड्रग्स ले रहा है
अल्कोहल ले रहा है तो डेफिनेटली इट विल अफेक्ट आवर बॉडी एंड एडवर्सली वो बैड इफेक्ट डालेगा हमारा हेल्थ का ऊपर में। ठीक है, ठीक है, क्लियर? इतना तक क्लियर है? यस और नॉट? आई थिंक सो। देन आगे चलते हैं। ठीक है, द कॉमन डिजीज इन ह्यूमन, ह्यूमन में क्या कॉमन डिजीज होता है? ठीक है, ह्यूमन में क्या कॉमन डिजीज होता है? ठीक है, चलिए, कॉमन डिजीज जो ह्यूमन में क्या क्या होता है। वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, प्रोटोजोआन, हेलमिंथेस। जो हेलमिंथ्स ये सब है वो बॉडी में घुस आते हैं, मतलब इन्फेक्ट कर लेते हैं। ये सबको जो ऑर्गेनिज्म हमको सॉरी डिजीज फैलाता है उसको हम क्या बोलेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये ऑर्गेनिज्म सब हमको डिजीज देते हैं। ठीक है, काज द डिजीज इन द मैन और वुमेन। ठीक है, सच डिजीज काजिंग द ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड द पैथोजेंस। जो डिजीज फैलाते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज फैलाते हैं उसको पैथोजन बोलते हैं। हाँ, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रीवियसली बोला है जो डिजीज फैलाता है उसको पैथोजन बोलते हैं। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो माइक्रोस्कोपिक मतलब इतना छोटा है, टाइनी है, लेकिन वो डिजीज फैलाता है, दैट्स वाई इट कॉल्ड द पैथोजेंस। ठीक है, मोस्ट पैरासाइट जो होस्ट का मतलब दूसरा का ऊपर में डिपेंड करता है। मोस्ट पैरासाइट आर देयर फॉर पैथोजेंस, बहुत पैरासाइट जो है वो पैथोजन होता है। दे कॉज द हार्म टू द होस्ट मतलब जो जिसका बॉडी में, जैसे हमारा बॉडी में जो घुस के जो पैथोजन घुसता है हम हो गए होस्ट। बाय लिविंग इन अराउंड, हमारा बॉडी में घुस के वो डिजीज करते हैं, अंदर में आके और इन करके और बॉडी का ऊपर में भी रह के किसी भी तरह वो डिजीज फैलाते हैं। ठीक है, द पैथोजेंस कैन एंटर आवर बॉडी बाय वेरियस मीन्स, मतलब वेरियस मीन दे के, मतलब कोई स्किन से आता है, कोई माउथ से आता है, कोई हमारा क्या ये हमारा बॉडी को कैसे एंट्री करते हैं। फिर डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे एयर से आता है, कोई वाटर से आता है, आगे देखेंगे। फिर क्या करते हैं वो मल्टीप्लाई करते हैं हमारा बॉडी में, फिर इंटरफेयर विथ नॉर्मल वाइटल एक्टिविटी, वो अपने आप एक्टिविटीज़ शुरू कर देते हैं। ठीक है, नॉर्मल एक्टिविटीज़ उनका शुरू कर देते हैं, रिजल्टिंग माइक्रो फैगोजिकल, मतलब वो क्या करते हैं सॉरी मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज कर देता है। मतलब जो दिखाई देता है, मॉर्फोलॉजी मतलब जो बाहर से दिखाई देता है, जो दिखाई देता है, एंड फंक्शनली डैमेज कर देते हैं हमको। ठीक है, कुछ कुछ डिजीज तो हमको दिखाई देता है, हाँ इसको ये डिजीज हुआ है, और कुछ कुछ दिखाई नहीं देता है, ऊपर से दिखाई नहीं देता है लेकिन अंदर में सिस्टम सब खराब हो जाता है। ठीक है, चलिए, पैथोजन हैव द अडॉप्ट टू लाइव विद इन द एनवायरनमेंट ऑफ द होस्ट, तो वो अडॉप्ट कर लेता है लाइफ वो विद इन द एनवायरनमेंट ऑफ द होस्ट का, जैसे उसी के अडॉप्ट कर लेता है, उसी के हिसाब से वो जिंदा रहता है। फॉर एग्जाम्पल पैथोजन दस एंटर टू द गट, जो गट में जाता है, हमारा गट मतलब एलिमेंटरी कैनल में जो जाता है। एक मिनट, थोड़ा ज़्यादा लाइट लग रहा है। ठीक है, ओके, नाउ इट इज ओके। ओके, ओके, तो फॉर एग्जाम्पल पैथोजन दैट एंटर टू द गट, जो गट को एंटर करते हैं, मस्ट नो ए वे ऑफ सर्वाइविंग स्टोमक इन लो पीएच। हमारा जो हमारा गट से मतलब जीआई ट्रैक्ट में जो घुस जाते हैं तो उनको पता है कैसे लो पीएच में हमारा स्टोमक में रह सकेंगे। ठीक है,
कैसे रह सकेंगे उनको पता है। ठीक है, ठीक है, तो सर्वाइव कर सकते हैं। तो रेजिस्टिंग द वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम, हमारा बॉडी में जो एंजाइम है वो उनको रेजिस्ट करके, मतलब वो उनको हमारा जो एंजाइम है उनका कुछ हार्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बार बार वो ऐसे रह के रेजिस्ट हो गए। ठीक है, ए फ्यू representative member from the different group of the pathogenic organism are discussed here along with the disease caused by them। तो कुछ यहाँ कुछ पैथोजन दिया गया है एंड ऑल्सो कुछ डिजीज क्या है, वो पैथोजन से क्या क्या डिजीज होता है वो डिस्कशन किया गया है। प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर अगेंस्ट द डिजीज इज जनरल एंड ऑल्सो ब्रीफली डिस्क्राइब। तो कुछ कुछ उनका प्रिवेंशन कैसे किया जाएगा और कंट्रोल मेजर मतलब कैसे ट्रीटमेंट और कुछ कैसे उनसे बच पाएंगे, तो कुछ दिया गया है ट्रीटमेंट। ठीक है, तो देखिए ऐसा एक है, देखिए साल्मोनेला टाइफी एक डिजीज है, एक पैथोजन है साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, याद रहेगा साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, ये एक पैथोजन है, एक बैक्टीरिया है, इसको भी याद रखना। ये क्या है, एक बैक्टीरिया है। ये पूछा जाता है, खूब पूछा जाता है एग्जाम में, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया और वायरस है। अगर वो बैक्टीरिया है कौन सी डिजीज करता है, व्हिच कॉज द टाइफॉइड, तो कौन पैथोजन का नाम याद रखना पड़ेगा और वो बैक्टीरिया की वायरस है याद रखना पड़ेगा, एंड कौन सी डिजीज करता है, कौन सी टेस्ट होता है, फिर क्या क्या सिम्टम होता है, ये सबको याद रखना पड़ेगा। तो कॉज द टाइफॉइड फीवर इन ह्यूमन बींग्स में, दिस पैथोजन जनरली एंटर टू द स्मॉल इंटेस्टाइन को एंटर करता है थ्रू फूड एंड वाटर कंटामिनेशन। वाटर और फूड हमारा अगर कंटामिनेटेड हो जाएगा, थ्रू दिस ये एंटर करेगा हमारा बॉडी को। ठीक है, जब हम खाना खाते हैं कि वाटर जो इनटेक करते हैं अगर वो कंटामिनेटेड है ये बैक्टीरिया से, साल्मोनेला बैक्टीरिया से, तो ज़रूर हमको भी होगा वही डिजीज, मतलब टाइफाइड होगा। देन माइग्रेट टू द अदर ऑर्गन, धीरे धीरे करके थ्रू ब्लड वो दूसरा ऑर्गन को जाएगा और क्या करेगा, हाई फीवर कराएगा, 39 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस तक डिग्री कराएगा, मतलब टेम्परेचर कराएगा। वीकनेस फील होगा, स्टोमक पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, ठीक है, हेडेक होगा एंड लॉस ऑफ एपिटाइट, मतलब खाने को मन नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है। और सम ऑफ द कॉमन सिम्टम ऑफ दिस डिजीज इज इंटेस्टाइनल परफोरेशन, मतलब कभी कभी ऐसे ज़्यादा दिन तक अगर प्रिवेंट नहीं करेंगे, ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, तो क्या होगा, कंट्रोल मेजर मतलब कुछ ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो इंटेस्टाइनल परफोरेशन होने का चांस है। परफोरेशन मतलब हो सकता है होल हो सकता है जीआई ट्रैक्ट में। ठीक है, तो डेथ में आकर अगर होल हो जाएगा तो सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा तो डेफिनेटली इट विल बी डेथ कराएगा। ठीक है, टाइफाइड फीवर कुड बी कन्फर्म बाय द, कैसे टेस्ट, कौन सी टेस्ट से पता चलेगा, बहुत बार पूछा गया है, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है नीट में। ठीक है, वाइडल टेस्ट से पता चलता है। कौन सी टेस्ट, वाइडल टेस्ट। तो और क्या दिया गया है, तो क्लासिक केस, एक केस होता है, जैसे मैरी मिलन नाम के एक निक नेम जिसका था वो टाइफाइड मैरी, जिसका नाम था टाइफाइड मैरी। तो ये एक कुक था, वो प्रोफेशनली अगर कुक है वो बहुत लोगों को खाना खिलाया है, तो टाइफाइड फीवर वो कैरी करके बहुत लोग को कंटिन्यूड स्प्रेड किया। टाइफाइड फीवर सेवरल ईयर तक वो स्प्रेड किया थ्रू फूड सी प्रिपेयर, वो जो फूड करके दे रहा था सबको आज ए कुक, तो उसी का साथ साथ वो टाइफाइड फीवर भी दे रहा था, क्योंकि टाइफाइड कैसे स्प्रेड होता है फूड का साथ में और कंटामिनेटेड वाटर का साथ में। ठीक है, तो और एक बार देख लेते हैं ये कौन सी बैक्टीरिया और वायरस से टाइफाइड होता है,
बैक्टीरिया से होता है। कौन सी बैक्टीरिया? साल्मोनेला टाइफी। और उसका सिम्टम क्या है? वीकनेस फील होगा, स्टोमक पेन होगा, कंस्टिपेशन होगा, हेडाक होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, खाने के लिए मन नहीं करेगा। और ज़्यादा तो ज़्यादा देर हो मतलब लेट होने से, ट्रीटमेंट नहीं होने से इंटेस्टाइनल परफोरेशन भी हो सकता है। इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो सकता है एंड डेथ लीड्स टू डेथ भी करा सकता है। और टेस्ट के बारे में कौन सी टेस्ट कराएंगे पैथोलॉजी में पैथोलॉजिकल टेस्ट क्या होगा? वाइडल टेस्ट। ठीक है, याद रहा। ये फर्स्ट जो डिजीज दिया है बैक्टीरिया के बारे में, ये भी ऑल्सो जो टाइफाइड है। सेकेंड ये स्टांजा में भी मतलब ये पारा में भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। जो निमोनिया का बारे में बोला गया है वो भी एक क्या है? बैक्टीरिया लाइक मतलब स्टेप्टोकोकस निमोनिया जो है और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द निमोनिया। ये दोनों जो बैक्टीरिया है ये निमोनिया करा सकते हैं, करा सकते नहीं, करते हैं। निमोनिया के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत तो सुना होगा, क्योंकि ये जो अभी भी कोरोना जो आया था, अगर ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं कर रहे थे तो लंग्स का इन्फेक्शन हो रहा था। लंग्स का इन्फेक्शन इतना हो रहा था कि फ्लूइड एकोमोडेशन हो जा रहा है लंग्स में, तो वो इन्फेक्शन हो जाएगा, उसको हम निमोनिया बोलेंगे। ठीक है। इन ह्यूमन व्हिच इन्फेक्ट द एल्वियोलाई, लंग्स में जो एल्वियोलाई सैक होता है वो एयर फिल सैक जो एल्वियोलाई जिसको बोला जाता है, वो लंग्स इन्फेक्टेड हो जाता है। क्लियर? आज ए रिजल्ट इन्फेक्शन द एल्वियोलाई गेट फिल विथ फ्लूइड, जो अभी अभी बोले हैं हम, फ्लूइड से भर जाएगा एल्वियोलाई सैक जो है, तो सीवियर प्रॉब्लम हो जाएगा रेस्पिरेशन में। अगर फ्लूइड एकोमोडेशन हो जाएगा तो हम एयर कैसे एक्सचेंज होगा लंग्स में? दैट विल बी क्रिएट ए ग्रेट प्रॉब्लम। ठीक है, इसलिए ऑक्सीजन का स्कैरिसिटी मतलब बहुत ऑक्सीजन का कमी हो जा रहा था। ठीक है, पेशेंट को भी और मार्केट में भी हमारा ऑक्सीजन का कमी हो जा रहा था पहले जब कोरोना आया था। ठीक है। द सिम्टम ऑफ निमोनिया इंक्लूड फीवर, क्या क्या उसका सिम्टम होता है? सिम्टम मतलब पेशेंट को क्या मतलब पता चलेगा कि ये हो रहा है? जैसे फीवर होगा, चील होगा, मतलब ऐसे राइगर मतलब होता है, तो कफ होगा, हेडेक होगा। ठीक है। द सीवियर केस द लिप्स, अगर फिंगर और नेल्स में टर्न ग्रे और ब्लूइश हो जाएगा, क्योंकि लैक ऑफ ऑक्सीजन होने से ब्लूइश हो जाएगा। ठीक है, बड़ी हमारा, और बेसिकली ये दिखाई देता है फिंगर टिप्स में, ज़्यादा एक्सट्रीमिटी में हमारा ब्लूइश होना शुरू हो जाएगा। ब्लूइश फिर कभी कभी देखिए कंजीनेटल हार्ट डिजीज, जब बच्चा पैदा होता है अगर उसका भी ऑक्सीजन ठीक से नहीं ले पा रहे तो बेबी तुरंत ब्लूइश हो जाता है, डॉक्टर फिर ट्रीटमेंट उसका शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये एक सिम्टम है, जब ऑक्सीजन बॉडी में कम हो जाता है तो ब्लूइश हो जाना एक्सट्रीमिटी में, पहले एक्सट्रीमिटी में शुरू हो जाता है। तो हेल्दी पर्सन एक्वायर द इन्फेक्शन बाय द इनहेलिंग ड्रॉपलेट, अगर एक हेल्दी पर्सन है तो निमोनिया उसको होगा। कैसे होगा? ये बैक्टीरिया उसका बॉडी में एंटर करेगा थ्रू कैसे? मतलब हाथ मिलाने से ना, कैसे? वाटर से नहीं, ये होता है ड्रॉपलेट और एरोजल, मतलब एयर से फैलता है, नहीं तो ड्रॉपलेट मतलब स्नीजिंग, कफिंग ऐसे करने से, मतलब उसका कुछ यूज करने से, जैसे हम कॉमन कोल्ड होता है। ठीक है, तो ड्रॉपलेट से रिलीज बाय द इन्फेक्टेड पर्सन इवन बाय शेयरिंग ग्लासेस, यूटेंसिल्स, जो बर्तन वगैरह जो हम यूज करते हैं, अगर वो भी खाने के टाइम पर वो भी शेयर करने से ये डिजीज फैलता है। एंड इन्फेक्टेड पर्सन से जो दूसरा पर्सन को, हेल्दी पर्सन को जाएगा। ठीक है, तो और इससे वाला बैक्टीरिया डिजीज क्या है? डिसेंट्री, प्लेग एंड डिप्थेरिया, ये सब बैक्टीरिया डिजीज है। कभी कभी एग्जाम में ये पूछा जाता है डिसेंट्री कौन सी पैथोजन से होता है, डिप्थेरिया कैसे होता है, गला का जो एक इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, सम ऑफ द अदर बैक्टीरिया डिजीज इन द मैन, ये तीनों भी
बैक्टीरिया डिजीज है। स्टार मार्क यहाँ भी रखिए क्योंकि ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, ठीक है। तो कभी कभी कितना तरह का क्वेश्चन हो सकता है। निमोनिया क्या है? फ्लूइड अकोमोडेशन इन द लंग्स, एयर सैक में, ये क्या है? बैक्टीरिया है। तो और क्या बैक्टीरिया का नाम? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो है। ठीक है, तो ऐसे बहुत क्वेश्चन आ सकता है। मेनी वायरस, देन आगे चलते हैं। मेनी वायरस आल्सो कॉज द डिजीज ह्यूमन बींग्स, जैसे राइनो वायरस रिप्रेजेंट वन सच ग्रुप वायरस which cause the most of infectious human ह्यूमन का जैसे एलिमेंट्स, मतलब जैसे कॉमन कोल्ड, देखिए राइनो वायरस से होता है। कॉमन कोल्ड सबको पता है, घर घर में होता है। तो दे इन्फेक्ट द नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज को इन्फेक्ट कर लेता है, नॉट द लंग्स। देखिए ये लंग्स को अफेक्ट नहीं करता है, लेकिन रेस्पिरेटरी ट्रैक को करता है, नोज को करता है। रनिंग नोज हो जाता है हम लोग का। कॉमन कोल्ड कैरेक्टरिस्टिक कैसे होता है, उसके कैरेक्टर कैसा होता है? नाजल कंजेशन, नाक कभी बंद हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, सोर थ्रोट होता है, होर्सनेस, मतलब होर्सनेस से होता है, मतलब गला का एक क्या भारीपन होके गला, मतलब आवाज़ खराब हो जाता है। कफ, हेडक एंड टायर्डनेस होता है। ठीक है, ये सब को ये सिम्टम है। व्हिच यूजुअली लास्ट फॉर 3 to 7 days रहता है। ये भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है, फ्रॉम कफ एंड स्नीज ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन टू आइदर इनहेल डायरेक्टली और ट्रांसमिटेड थ्रू कंसी ऑब्जेक्ट से होता है, पेन से, बुक से, कप से, डोर नॉब से एंड नब से एंड कंप्यूटर कीबोर्ड से, माउस से, मतलब एक से, मतलब स्कूल में बच्चा से, एक बच्चा से दूसरा बच्चा का, घर में एक जन को हुआ तो दूसरा को, तो ये सब एक्सचेंज करने में दो ऑब्जेक्ट को ये हो ही जाता है कॉमन कोल्ड। ठीक है, लेकिन ये क्यूरेबल हो, हमारा बॉडी का इतना रेजिस्टेंस है, इम्यूनिटी पावर है, अपने आप ठीक हो जाता है। जिसका ठीक नहीं होता है थोड़ा बहुत मेडिसिन लेना पड़ता है। ठीक है, तो काज इन्फेक्शन टू द हेल्दी पर्सन को करता है, ये इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को आता है। ठीक है, सम ऑफ द ह्यूमन डिजीज आर काज बाय प्रोटोजोआन्स, कुछ कुछ डिजीज है प्रोटोजोआन से होता है। देखते हैं कितना। ठीक है, प्रोटोजोआन मतलब मलेरिया एंड ये है फिलेरियासिस, और क्या है, ये वीडियो में हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम लगेगा। ठीक है, ये कॉमन डिजीज में इतना तक आए हैं क्योंकि हम अच्छे से पढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, सम ऑफ द ह्यूमन डिजीज कॉज बाय प्रोटोजोआन, यू माइट हैव हर्ड अबाउट द मलेरिया, मलेरिया के बारे में जाना होगा। डिजीज मैन बी फाइटिंग सिंस मेनी प्लाज्मोडियम, ये प्लाज्मोडियम से होता है, जो एक टाइनी प्रोटोजोआन होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है डिजीज के लिए। डिफरेंट टाइप ऑफ प्लाज्मोडियम होता है, जैसे प्लाज्मोडियम बाइबैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ मलेरिया। ये तीनों टाइप प्लाज्मोडियम है जो मलेरिया करता है। अब दीज मैलिग्नेंट मलेरिया होता है, जो ये फैल्सीपैरम जो है ये मैलिग्नेंट मतलब डेंजरियस है, हार्मफुल है, जो फैटल हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम इज द मोस्ट सीरियस वन, कैन इवन फैटल डेथ करा देगा। ठीक है, ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो। प्लाज्मोडियम देखिए, लेटेस्ट टेक ए ग्लांस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल के बारे में चले जानती है। प्लाज्मोडियम एंटर द ह्यूमन बॉडी को आज स्पोरोजोइट का टाइम पर वो एंटर लगाता है ह्यूमन बॉडी को। इन जो स्पोरोजोइट जो फॉर्म है ये इन्फेक्शियस फॉर्म है। इसी टाइम में स्पोरोजोइट कंडीशन में वो हमारा बॉडी को मस्किटो जब बाइट करता है, इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मस्किटो जब काटता है, वो ये फीमेल एनोफिलिस मस्किटो वो इसको स्पोरोजोइट को, प्लाज्मोडियम का स्पोरोजोइट को वो कैरी करता है। वो जब हमको काटेगा तो पैरासाइट इनिशियली मल्टीपल विद इन द लीवर सेल को हमारा
थ्रू ब्लड ये लीवर सेल को जाएगा स्पोरोजुएट वहाँ जाके लीवर सेल में मल्टीप्लाई हो जाएगा। कौन? ये जो स्पोरोजुएट है, ठीक है, ग्रोथ करेगा। देन आफ्टर इट विल बी अटैक टू द रेड ब्लड सेल, आरबीसी को अटैक करेगा जाएगा, तो वहाँ जाके वो रप्चर कर जाएगा। तो आरबीसी जब रप्चर होगा एसोसिएटेड विद द रिलीज ऑफ टॉक्सिन सब्सटेंस, जिसको हीमोजोइन बोलते हैं, तो वही टॉक्सिक जब आरबीसी ब्रस्ट करेगा उसके साथ में एक टॉक्सिक सब्सटेंस निकल आता है जो जिसको हीमोजोइन बोलते हैं, हुई काज करता है क्या? चील, बड़ी राइगर होता है, मतलब शिवरिंग, मतलब ये होता है हाई फीवर रिकरिंग एवरी 3 to 4 days में आता है, इसलिए मलेरिया में आता है फीवर फ्रिक्वेंटली, ठीक है, 3 to 4 days का इंटरवल में। When the female anopheles mosquito bite the infected person, the parasite enter to the mosquito body and undergoes further development। फिर क्या है? अभी हमारा बॉडी में आरबीसी में जाके वो बॉडी में ब्रस्ट करके हमारा ब्लड में पूरा फेल होके रहता है। फिर अभी फिर कोई मॉस्किटो आके, एनाफ्लिस मॉस्किटो आके अगर हेल्दी पर्सन को काटता है तो फिर क्या हुआ? वही मॉस्किटो फिर वही पैरासाइट को अगेन वो ले जाता है, मॉस्किटो बॉडी में जाता है, अंडरगोज, फिर फर्दर डेवलपमेंट होता है। द पैरासाइट मल्टीप्लाई विदिन देम एंड फॉर्म ए स्पोरोजोएट एंड स्टोर इन द सैलिवरी ग्लैंड। फिर क्या है? हमारा ब्लड में आरबीसी से आके ब्लड में था, ठीक है, ब्लड से फिर अगर फिर मस्किटो आके हमको फिर काटेगा, फिर हमारा जो स्पोरोजोएट था उसको फिर उठा लिया मस्किटो काट के, फिर जाके उसका सलाइवा में रहेगा, ठीक है, फिर वही सलाइवे से फिर वो हेल्दी पर्सन को काटेगा। तो ऐसे करके उसका साइकिल चलता है। तो इसका साइकिल चलने के लिए 2 मीडियम उसको चाहिए। When the mosquito bite the human, the sporozoite are introduced into his or her body, मतलब ह्यूमन का बॉडी में, thereby initiating event of mention above. The interesting note that the malaria parasite require 2 hosts, 2 होस्ट उसको चाहिए वो लाइफ साइकिल के लिए, एक तो ह्यूमन, एक है मस्किटो, ठीक है। जो मलेरिया पैरासाइट जो है, मतलब ये जो पैरासाइट है वो उसका साइकिल चलाने के लिए उसको 2 होस्ट चाहिए, एक ह्यूमन चाहिए, एक मस्किटो भी चाहिए, ठीक है। कुछ काम वो मस्किटो में करता है और कुछ काम उसका लाइफ साइकिल का कुछ काम वो ह्यूमन में करता है, ठीक है। तो एंटाइवा हिस्टालिका तो ये जो डायग्राम में एनसीईआरटी दिया है, द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम दिया है, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेज, तो देखते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए ये व्हेन द मस्किटो बाइट द अनदर ह्यूमन स्पोरोजोइट कंडीशन में था, वो देखिए मस्किटो जब काटा उसका अंदर में स्पोरोजोइट था, तो वो हमको काटा तो हमारा ब्लड में छोड़ दिया, ठीक है। ब्लड से हमारा देखिए 2012 में क्वेश्चन पूछा गया, फिर वो ब्लड से लिवर सेल को चला जाता है, वो स्पोरोजोएट पैरासाइट स्पोरोजोएट रीच टू द लिवर थ्रू ब्लड थ्रू ब्लड वो लिवर को आ जाता है। लिवर में जाके क्या करता है? वो रिप्रोडक्शन कर देता है, आसेक्सुअली करता है, ये भी पूछा जाता है खूब। तो लिवर सेल में जाके आसेक्सुअली रिप्रोडक्शन कर देता है, देन ब्रस्ट कर देता है। अगर ज़्यादा रिप्रोडक्शन करके वो ज़्यादा मल्टीपल नंबर्स हो जाएगा तो ब्रस्ट करेगा सेल जब ब्रस्ट करेगा रिलीज इनटू द ब्लड, फिर अगेन ब्लड को रिलीज हो जाता है, फिर ब्लड में जाके आरबीसी में वो पैरासाइट रिप्रोड्यूस आसेक्सुअली आरबीसी में घुस जाता है, वहाँ सेक्सुअली फिर रिप्रोड्यूस करता है। जब ज़्यादा नंबर हो जाता है अगेन ब्रस्ट कर देता है आरबीसी जब ब्रस्ट करता है तो काजिंग साइकिल ऑफ फीवर करता है, एंड सिम्टम जो पता चलता है कि फीवर आया है बोल के, रिलीज पैरासाइट रिलीज करता है, इन्फेक्ट न्यू रेड ब्लड सेल,
तो वो ब्रस्ट करता है, फिर और जो नया ब्लड सेल है आरबीसी जो है उसको इन्फेक्टेड कर देता है। फिर क्या करता है, यहाँ गैमेट फॉर्मेशन कर देता है, फीमेल एंड मेल गैमेट। ठीक है, फीमेल गैमेट थोड़ा बड़ा है, मेल गैमेट हमेशा छोटा रहता है, क्योंकि फीमेल का बहुत चलता है ना, तो फीमेल गैमेट हमेशा बड़ा रहता है। ठीक है, तो सेक्सुअल स्टेज ये है, गैमेटोसाइट्स स्टेज ये है। ठीक है, इतना तक मस्कीटो काटा, मस्कीटो हेल्दी ह्यूमन को काटा, और फिर गैमेट जो फॉर्मेशन तक, गैमेटोसाइट्स तक, यहाँ ये ह्यूमन बॉडी में ये साइकिल चला। आफ्टर दैट अभी क्या हुआ, फिर ये ह्यूमन बॉडी में ये ब्लड चल रहा था, यही कंडीशन में ब्लड में है। अभी मस्कीटो आके ह्यूमन को काट दिया, तो इधर फिर देखिए वो ये इसको ले लिया ब्लड से, ये जो गैमेट को ले लिया, गैमेटोसाइट को ले लिया, गैमेटोसाइट्स को ले लिया, तो फीमेल मस्कीटो टेक दो गैमेटोसाइट ले लिया, क्योंकि हमारा ब्लड को सक किया, मतलब ब्लड का साथ गैमेटोसाइट भी गया ना, तो गया, तो फिर ब्लड का साथ में वो ले लिया। ठीक है, उसके बाद वो क्या करता है, गैमेट गया है तो फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, गैमेट गया है तो फर्टिलाइजेशन होगा एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस होगा मस्कीटो गट में, गट मतलब उसका इंटेस्टाइन में वो होगा। उसके बाद उसका सालाइमे में जाके स्टोर हो जाएगा, मतलब रहेगा स्पोरोजुएट फॉर्म में। अगेन स्पोरोजुएट रेडी होके उसका सालाइमे में रहेगा, फिर वो ढूंढेगा कोई हेल्दी पर्सन को काटने के लिए, हेल्दी पर्सन को काटेगा तो सालाइमे से छोड़ देगा स्पोरोजुएट। ये तो हो गया उसका ना लाइफ साइकिल। ठीक है, तो ये जो मार्किंग हुआ है, ये जो मार्किंग है, ये टोटली ये से ये पूरा इतना तक ह्यूमन जब होस्ट होता है, होस्ट जब ह्यूमन होता है, यहाँ मस्कीटो होता है। ये किसका लाइफ साइकिल, प्लाज्मोडियम का, मतलब जो पैथोजेन है। ठीक है, ये क्या है, एक प्रोटोजुआन है। ठीक है, बैक्टीरिया नहीं, वायरस नहीं, ये एक प्रोटोजुआन है। प्रोटोजुआन भी एक पैथोजन है जो डिजीज कराता है। ठीक है, क्लियर। तो ये लाइफ साइकिल को पूरा रट लेना है, क्योंकि बहुत क्वेश्चन बहुत बार आया है। हम यहाँ मेंशन किया है, 2010 में भी क्वेश्चन आया, देखिए 2012 में आया है। ठीक है, ये हो गया। फिर अभी देखिए, फिर और एक डिजीज के बारे में जानते हैं। एंटाइमा हिस्टोलिका जो है एक प्रोटोजुआन जो पैरासाइट है, लार्ज इंटेस्टाइन में अफेक्ट करता है ह्यूमन का, काज अमोबाइसिस जो अमेबिक डिसेंट्री करता है। ठीक है, तो ये डिजीज होने से क्या होता है, एक सिम्टम पता कैसे चलता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है पेशेंट का, एब्डोमिनल पेन होता है, क्रैम्प हो जाता है, मसल कंट्रैक्शन हो जाता है, एब्डोमिनल पेन होता है, कॉन्स्टिपेशन कब जिसको बोला जाता है, और स्टूल विथ एक्सेस म्यूकस का साथ स्टूल होगा, देन ब्लड क्लॉट का साथ, मतलब स्टूल का साथ में ब्लड और म्यूकस भी आएगा। ठीक है, पूछा गया है क्वेश्चन 2015 में। ठीक है, ये कैरियर कौन है, वेक्टर कौन है, इसको कौन कैरी करेगा, मतलब इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को, हाउस फ्लाइज act as mechanical carrier and serve to transport the parasite from fecal matter से, मतलब फिशेस से, मतलब जो फिकल मैटर होता है उसका इन्फेक्टेड पर्सन का फिकल मैटर का ऊपर में बैठ के वो फिर कैरी करेगा इन्फेक्टेड पर्सन टू फूड, दूसरा पर्सन का फूड का ऊपर में जाके, फ्लाइज तो ऐसे ही आके फूड का ऊपर में बैठ जाते हैं, तो फूड प्रोड्यूस कंटामिनेटेड देम, ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड को कंटामिनेटेड कर देते हैं बाय फीकल मैटर। ठीक है, फीकल मैटर का ऊपर में, मतलब जो पायखाना करते हैं जो स्टूल मैटर का ऊपर में वो बैठ जाता है, फिर वहाँ से कैरी करता है क्या, एंटाइवा हिस्टोलिका जो प्रोटोजुआन को कैरी करके फिर हमारा फूड में छोड़ देता है, तो इसलिए हम इन्फेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, खूब पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, 2015 में पूछा गया, वंस अगेन आई एम टेलिंग। ओके, तो ये हो गया। फिर और क्या है, आस्कारिस। आस्कारिस क्या है, आस्कारिस एंड कॉमन राउंड वार्म एंड उचेरेरिया एंड फैलेरिया, उचेरिया और उचेरेरिया जो बोलेंगे, तो फैलेरिया वार्म, ये सम आर हेलमिंथिस, मतलब हेलमिंथ्स,
ठीक है, इसको हेलमिंथ्स ग्रुप में लाया जाता है। व्हिच आर नोन एज पैथोजेनिक टू मैन, वो भी डिजीज कराता है। क्या, कैसे? आस्कारिस इंटेस्टाइनल पैरासाइट है जो इंटेस्टाइन में रहता है जाके, उसको आस्कारिसिस करता है। ये सिम्टम में क्या है? द डिजीज इंक्लूड इंटरनल ब्लीडिंग करा देता है, मस्कुलर पेन करा देता है, फीवर, एनीमिया मतलब ब्लड लॉस करा देता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, एंड ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज, कभी कभी इतना हो जाता है, इसका नंबर इतना बढ़ जाता है इंटेस्टाइन में, तो इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज कर देता है। तो सो दैट वी हैव टू रिमूव थ्रू, मतलब डॉक्टर लोग के पास जाके सीजर या मतलब ऐसे क्या ऑपरेशन करके उसको निकालना पड़ता है। ठीक है। द एग ऑफ द पैरासाइट इज एडजस्टेड अलॉन्ग विद द फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन व्हिच कंटामिनेटेड सॉयल वाटर, ये कहाँ से? कंटामिनेटेड सॉयल से, वाटर से एंड प्लांट से ये फैलता है। ठीक है। ए हेल्दी पर्सन एक्वायर विथ इन्फेक्शन थ्रू द कंटामिनेटेड वाटर, वेजिटेटिव फ्रूट से भी आ जाता है, वेजिटेबल से, फ्रूट से, मतलब उसको अच्छा से धो के हमको लेना है। ठीक है। और वाटर कंटामिनेटेड है कि नहीं हमको भी ध्यान रखना है। ठीक है। तो उचेरिया जो है, उचेरिया ब्रोंकप्ट एंड मालाई, उचेरिया मालाई जो है, ये जो क्या डिजीज करता है? फैलेरिया ब्रोंकप्ट एंड जो है मालाई, जो उचेरिया का दो फॉर्म है, तो वो क्या डिजीज करते हैं? वो फैलेरिया फैलाते हैं। वो फैलेरिया वार्म जो है तो कॉज स्लोली डेवलपमेंट क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द ऑर्गन, दे आर लिव इन मेनी ईयर, वो क्या करता है? बॉडी में घुस के बहुत ईयर तक रहते हैं। यूजुअली लिम्फेटिक वेसल में रहते हैं। लिम्फ वेसल हमारा होता है, लिम्फेटिक सिस्टम होता है, लिम्फ वेसल में रहते हैं जाके। बेसिकली लो लिम्फ में रहते हैं, देखिए लो लिम्फ में बेसिकली रहते हैं, तो रहते हैं। तो डिजीज जो करता है एलिफेंटेसिस मतलब फैलेरियासिस, मतलब हाथी जैसा पाँव हो जाता है, मतलब इतना मोटा हो जाता है, इसीलिए इसको फैलेरियासिस और एलिफेंटेसिस बोलते हैं। ठीक है। द जेनेटल ऑर्गन ऑल्सो, कभी कभी जेनेटल ऑर्गन भी हमारा अफेक्ट हो जाता है। रिजल्ट ग्रॉस डिफॉर्मिटी हो जाते हैं पर्सन। तो पैथोजेन ट्रांसमिटेड टू हेल्दी पर्सन थ्रू द बाइट बाय फीमेल मस्किटो वेक्टर, पैथोजेन्स आर ट्रांसमिटेड टू हेल्दी पर्सन थ्रू द बाइट ऑफ फीमेल। ये जो है हेलमिंथस जो है, ये भी फीमेल मस्किटो बाइट से, हेलमिंथस नहीं सॉरी, ये जो है फैलेरिया जो करते हैं ये फीमेल मस्किटो से होता है। ठीक है। ठीक है। देन देखते हैं और एक ही है। देन मेनी फंगाई बिलोंगिंग्स टू द जेनेरा क्या माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटम, एपिडर्मोफाइटन, ये जो है ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन एंड माइक्रोस्पोरम, ये तीनों जो जेनेरा है फंगाई का, किसका? फंगाई का, आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिंग वार्म, रिंग जैसे बड़ी में जैसे ऐसे राउंड राउंड होके इन्फेक्शन कराएगा। ठीक है। कॉमनली ये इसका सिम्टम क्या है? ड्राई स्किन हो जाएगा, स्केली मतलब लेसन जो हो जाता है, मतलब स्किन का एपिडर्मिस जो है अपर पोर्शन जो है वो थोड़ा रफ होके निकलना शुरू हो जाएगा। एंड ओनली वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी ये होता है, स्किन का, नेल का, स्काल्प में ये सब होता है। ठीक है। तो ये जैसे कैसे फैलता है, कैसे ये होता है? बाय यूजिंग टॉवल्स, क्लॉथ्स एंड इवन कॉम यूज करने से इन्फेक्टेड पर्सन का ये फैलता है। ठीक है। ज़्यादातर स्किन फोल्ड एरिया में होता है, जैसे ग्रोइन एंड टोज में होता है। ठीक है। तो ये था कंप्लीट जो पैथोजेन क्या क्या डिजीज़ किए हैं, हम अच्छे तरह से लाइन बाय लाइन समझा दिए हैं। तो और क्या है,
ये थोड़ा बहुत दिए हैं, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया अभी। मेंशन द पर्सनल एंड पीपी, देखिए ये सब हमको हेल्दी रहने के लिए पर्सनल हाइजीन भी मेंटेन करना है। और क्या है, और क्या है, पर्सनल हाइजीन जैसे हमारा कैसे फूड, वाटर, वेजिटेबल, फ्रूट्स ये सब कैसे क्लीन करके उसको प्रॉपरली कंज्यूम करना है। पब्लिक हाइजीन को भी ध्यान देना है, जैसे हमारा आजू बाजू में, हमारा एनवायरनमेंट में, हमारा मोहल्लों में जैसे वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीटा, मतलब वेस्ट मटेरियल गिराना नहीं चाहिए, मतलब साफ सुथरा रखना चाहिए। डिसइंफिकेंट ऑल थिंग्स को करना चाहिए। पूल, ठीक है, टैंक, रिजर्व स्टैंडिंग प्रैक्टिस ऑफ हाइजीन, पब्लिक कैटरिंग, मतलब जो प्रिवेंटिव मेजर जैसे है, डिजीज जैसे फैलना नहीं चाहिए, कंटामिनेटेड एरिया को साफ सुथरा रखना चाहिए, ठीक है। नहीं तो बहुत डिजीज, देखिए एयरबोर्न डिजीज फैलेगा, निमोनिया, कॉमन कोल्ड, ये तो कॉमनली फैलेगा कि फैलेगा। 2004 में क्वेश्चन पूछा गया इससे, हाँ वो पारा से पूछा गया। देन उसके साथ साथ क्या करेंगे हम, और क्या है, और क्या है, देखिए हम अगर हमारा एरिया को क्लीन रखेंगे तो जो मस्कीटो, जो वेक्टर है वो नहीं ज़्यादा ब्रीडिंग नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए डिजीज, डेंगू, चिकनगुनिया, ये भी वेक्टर से भी फैलता है। वाइड स्प्रेड इंडिकेट द वेक्टर बोर्न डिजीज, एडिस मस्कीटो से ये फैलता है, डेंगू एंड चिकनगुनिया, ठीक है। तो हमारा आजू बाजू पूरा क्लीन रखना चाहिए। यहाँ एक जिक्र किया है, गाम्बोसिया एक फिश होता है जो पॉन्ड में छोड़ा जाता है फॉर टू फीड द मस्कीटो को, लावा, मस्कीटो लावा को खा लेता है वो, ठीक है। म्यूनसिपैलिटी में ला के वो ड्रेन में छोड़ देते हैं। कोई एरिया में ज़्यादा मस्कीटो फैलता है तो वी कैन टेक एट प्रिवेंट मेजर, ऐसे मस्कीटो लावा को खाने के लिए हम गाम्बूसिया फिश को छोड़ देंगे। स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड्स, मतलब मेडिसिन स्प्रे करेंगे, ठीक है। ये सब करना पड़ेगा। उसके साथ में हम कुछ कुछ वैक्सीन भी ले सकते हैं, जैसे अभी कैसे वैक्सीन कैसे, जैसे कोरोना वायरस के लिए, फिर बच्चा जब पैदा होता है कितना तरह का वैक्सीन होता है। जब बच्चा पैदा होता है पहले तो BCG ले लेता है, जो ट्यूबरकुलोसिस कहते होता है। देन क्या है, DPT, डिप्थेरिया, टीटानस, परटूटिस, इसके लिए लिया जाता है। मीजल्स के लिए लिया जाता है, और बीच बीच में बूस्टर डोज दिया जाता है। अभी तो बहुत हेपेटाइटिस के लिए बहुत कुछ, दैट इज़ वैक्सीनेशन, मतलब बिफोर द डिजीज हम बॉडी को इम्यूनाइज करेंगे, दैट इज इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम से करेंगे। हर गवर्नमेंट में ये प्रोग्राम चल रहा है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में चल रहा है, ठीक है, नो डाउट। पर घर घर में हमारा गवर्नमेंट जो प्रयास कर रहा है, घर घर में हर एक बच्चा को इम्यूनाइजेशन कराएगा। इम्यूनाइजेशन का काफ़ी तेज से प्रोग्राम चल रहा है, कब से चल रहा है, अभी भी चल रहा है। टू इराडिकेट, मतलब पूरा एकदम डिजीज को पूरा बात दे देंगे, इसीलिए खूब प्रयास किया जाता है। लाइक स्मॉल पॉक्स, देखिए इराडिकेट अभी हो गया है, ठीक है। अभी और स्मॉल पॉक्स होता है क्या, नहीं होता है, क्योंकि इराडिकेट हो गया, पूरा चला गया है मार्केट से पूरा, ठीक है। ऐसे ही और जो लेप्रेसी है ये, और थोड़ा बहुत जो है पोलियो भी अभी भी है, इसलिए पोलियो वायरस का जो डर है आप लोगों को पता है, अभी तो इतना नहीं होता है, फिर भी हम वैक्सीनेट करते हैं, ठीक है, बच्चा को। फिर और काफ़ी अभी जो एडवांस हो गया, हर देखिए पोलियो, द इन्फेक्शस डिजीज के लिए लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शस डिजीज जो है पोलियो, डिप्थेरिया, निमोनिया, टिटानस हैज बी कंट्रोल टू लार्ज एक्सटेंट बाय यूज वैक्सीन का थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी अबाउट व्हिच विल बी द रीड मोर, बायोटेक्नोलॉजी है कैसे, उसका और बहुत भी जानेंगे। तो ये था, और डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक हम वेरियस ड्रग जो है हमारा डिजीज को काफ़ी देर तक कंट्रोल किया है, ठीक है। तो ये था हमारा वीडियो में क्या क्या हम डिजीज पढ़े हैं। 1 सेकेंड, रिंगवर्म है, फिलेरियासिस, एस्कारियासिस, एंड यहाँ है अमोबिक डिसेंट्री। देन सबसे जो बड़ा ये है लाइफ साइकिल का क्या, प्लाज्मोडियम का जो पढ़े हैं, मलेरिया का बारे में, देन निमोनिया का बारे में पढ़ा, कॉमन कोल्ड का बारे में पढ़े, एंड टाइफॉइड,
सब डिजिटल बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सी ईयर में पूछा गया है वो भी हम बोल दिए हैं। तो दिस इज ये जो था ये ऑल अबाउट दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो जो रेस्ट पार्ट है विल डिस्कस। तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर एंड लाइक द वीडियो ऑल्सो, एंड टेक केयर, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।